की कोशिश करें। ये जो आज की कलियुगी देन है, जो भगवान की मूर्ति को हटा करके अपनी मूर्ति, वो जो शिरडी में साईं है, कई लोगों ने यहाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं यहाँ देख रहा था, जानकी मंदिर सीतामढ़ी का एक समाचार प्रकाशित हुआ था, उसके कमेटी के लोगों के माथे पर तिलक नहीं था, कोई वेश नहीं था, ये सारे उसके कमेटी में बैठे थे। नेताजी का मंच है, जानकी जन्मभूमि जानकी मंदिर, वहां किसी ने चर्चा किया कि महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है, इसके हटने पर और ऐसे वैसे, उसके उनके जवाब कुछ और थे। लेकिन उस मंदिर में आप चले जाइए, किसी संत की मूर्ति प्रतिमा आते, जगतगुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य आदि किसी संत की मूर्ति माने लगे। यद्यपि महात्मा गांधी का सम्मान तो है, लेकिन मंदिर में संतों की तो मूर्तियां रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। जब पूछा गया कि बाबा तुलसी की प्रतिमा रहनी चाहिए कि नहीं, तो उनके जवाब थे, अभी हम लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। सियावर रामचंद्र की वो बोलने में डर लग रहा था। और कौन किस पद से बोल रहे हैं? तो जानकी मंदिर के हम जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसको तुलसीदास के समर्थन में डर लग रहा हो, क्या कर रहे हैं तुम्हें जल्दी की समिति बन करके, जिन्हें रामानुजाचार्य के बारे में नहीं मालूम, जिन्हें संतों के बारे में नहीं मालूम, जिन्हें मालूम है तो साईं के बारे में मालूम है। किसके बारे में? शिरडी वाले साईं के बारे में उसको मालूम होगा, लेकिन तुलसीदास के बारे में नहीं ध्यान है। एक बार वो हो सकता है थोड़ा सा कहीं कुछ चमत्कार हो जाए तो साईं की मूर्ति भी ठोक देगा मंदिर में। ऐसे मूर्खों से मंदिरों को बचाइए, जिनको संतों का सम्मान नहीं, वो यज्ञ की समिति में न रहे, वो मंदिर की समिति में न रहे, दूर रहो। ये नेताओं का काम नहीं है, ये संतों की भूमि है, संतों का देश है, ऋषियों का देश है। जो उनका सम्मान करे, कम से कम उनको स्थान मंदिर में दीजिए। किसी राजनेता की आवश्यकता मंदिर में है, एक भक्त के रूप में है, न कि किसी और पद पर उसका स्थान आना चाहिए।